चलिए खबर कर्नाटक राज्य से देखेंगे। बिदारा जिला और औरात गांवों ने बिजली, पानी और सड़क जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए अपने घोषणा पत्र जारी करने अब शुरू कर दिए। और ऐसे में औरात के लोगों ने चुनाव में वोट नहीं डालने का भी फैसला लिया है। वहीं सभी गांवों के लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि सरकार लोगों की मांगों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि गांव के लोग सालों से विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन क्षेत्रों में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಏನಾರ ತಕ್ಲೀಫ್ ಅದ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ರವಾಸಿ ಬೇಕಾದ ತಕ್ಲೀಫ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾದೆವು. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದವ. ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ, ಅದು ಸಹ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. खबर दाल खोला से देखेंगे, जहां पर आदिवासी से गेल अभियान एएसए ने सारना धर्मकोड को मान्यता दिलाए जाने को लेकर रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग को घंटों तक जाम यहां पे लगा दिया। और इस दौरान निजी और सरकारी बसों के पहिए थमे रहे, तो वहीं ट्रेनें भी जो जहां थी वहीं खड़ी रही। आदिवासी संप्रदाय के लोग 2021 के केंद्र सरकार के द्वारा की जाने वाली जनगणना के तहत सारना धर्मकोड की मांग पर अड़े हुए हैं। গত 6 ডিসেম্বর এই ডালখোলাতে গোটা ভারতব্যাপীর সাথে আমরা উত্তর দিনাজপুর জেলাও এই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছিলাম আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান ঝাড়খণ্ড কৃষক পার্টির পক্ষ থেকে। সেই দিন আমরা ঘোষণা করে গিয়েছিলাম যদি 31 ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের সারনাধর্ম অবলম্বন কেন্দ্র সরকার লাগু না করে তাহলে আগামী দিনে আমাদের কেন্দ্র কমিটি। खबर हुगली से, जहां पर टीएमसी विधायक के भाजपा में शामिल होने पर उत्तरपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी समर्थकों में भारी गुस्सा देखने को मिला। समर्थकों ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए विधायक के पोस्टरों पर कालिख पोतने के साथ ही गद्दार हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए। वहीं टीएमसी समर्थकों ने गंगा जल छिड़क कर पूरे क्षेत्र का शुद्धिकरण किया। भाजपा में शामिल होने के बाद विधायक ने कहा है कि जनता मतदान के जरिए टीएमसी का शुद्धिकरण कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि गृहमंत्री अमित शाह से उन्हें सम्मान मिला है। खबर हुगली से, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले माकपा एक बार फिर से सक्रिय होने लगी है। तो वहीं माकपा और कांग्रेस ने रैली के जरिए डानकुनी क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान शुरू किया, जिसके दौरान भाजपा सांप्रदायिक और टीएमसी चोर का नारा दिया गया है। सीपीआईएम और कांग्रेस गठबंधन इस बार 2021 का बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वामपंथियों ने अभियान के दौरान टीएमसी और भाजपा दोनों दलों पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने तृणमूल को चोर और भाजपा को सांप्रदायिक बताया। उन्होंने आम जनता को इन पार्टियों पर गुमराह किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। पदयात्रा शुरू हुई 17, 24 एवं आज के 31 এই পদযাত্রা মূলত হচ্ছে যে আজকে চোর তৃণমূলকে হাঁটাতে হবে রাজ্য থেকে, আর হচ্ছে চোরেদের সাধু করার ওয়াশিং মেশিন। গণতান্ত্রিক অধিকারকে যে হরণ করে নিয়েছে। আজকের এই 10 বছরে বাংলার বুকে কোনো শিল্প একটা হয়নি। 10 বছরে প্রাইমারিতে নিয়ম নেই। নতুন কোনো ছেলেদের যারা শিক্ষিত হয়ে বেরোচ্ছে। खबर हुगली से, जहां पर विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी में लगातार टूटने का दौर जारी है और टीएमसी विधायक आए दिन भाजपा का दामन थामते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस में काफी बौखलाहट देखने को मिल रही है। वहीं समाजसेवी बाबू नंद प्रसाद को तृणमूल कांग्रेस के जय हिंद वाहिनी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष बनने के बाद बाबू नंद प्रसाद ने कहा है कि बंगाल में ममता को छोड़कर और कोई विकल्प है ही नहीं। उन्होंने भाजपा का दामन थाम रहे लोगों को अवसरवादी बताया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में तीसरी मर्तबा सत्ता की बागडोर को संभाल लेगी। क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। स्थिर सरकार है और कोई भी नेता अगर दल बदल करते हैं, ये 5 साल तक ये सत्ता का सुख भोग कर और मंत्री का सुख भोग करके और ये बीजेपी में जा रहे हैं।
बेलगाम जिले के गोकाक तहसील में कर्नाटक के केपीसीसी के अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने कहा है कि केंद्र सरकार के 2021-22 के बजट से देश की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने बजट की आलोचना की है। इसमें कर्नाटक के लिए कोई बजट नहीं दिया गया, इसलिए ये एक असफल बजट है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता अब्दुल मन्नान ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि इस बजट से आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। बजट में आंकड़े को हेरफेर उसमें की गई है। मोदी सरकार ने आम लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और बजट को चुनावी करार देते हुए उन्होंने कहा है कि अच्छे दिन का नमूना बजट के जरिए पेश किया गया है। जो वादा सत्ता में आने से पहले किया था उस पर कभी भी अमल नहीं किया गया। बजट से महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। कांग्रेस नेता मन्नान ने कहा है कि बीजेपी ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहली बार बंगाल के लिए खजाने का मुंह खोला है, लेकिन इसके पीछे इसकी राजनीतिक चाल साफ हो गई है। আসামের তো কিছু নেই, বরং মানুষের কাছে আরো বেশি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে পেট্রোল ডিজেলের দাম ক্রমবৃদ্ধির জন্য প্রায় 100 টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, গোটা 100 টাকা ক্রস করে গেছে। মানুষের জীবন যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে, রোজই পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে, তারপরে আবার পেট্রোলে 2.5 টাকা করে পার লিটার এবং ডিজেলের 4 টাকা করে পার লিটার সেট বসিয়ে দিয়ে আরো বেশি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হলো। শেষ শুধু পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি নয়, সমস্ত কিছুর দাম বৃদ্ধি এর ফলে আরো বেড়ে যাবে। যারা সেদিনের স্বপ্ন দেখিয়ে সরকারে এসেছিলেন। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात विजयपुर से करेंगे। विजयपुर जिले के कोला तहसील के कुर्गी ग्राम पंचायत में 11 सदस्यीय सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष के चुनाव के लिए 20 सदस्यों ने अपना वोट डाला। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी ने अपने अपने वार्ड में विकास के काम किए जाने का वादा किया। आज की ग्राम पंचायती के मौके पर ये तमाम हजरात मिलकर जो आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो चुना है, इसके अंदर सभी हजरात का हाथ है। इसके अंदर पूरा गांव मिलकर एकता होकर सब लोग मिलकर बनाया हुआ है। इसके अंदर अध्यक्ष जो है शेख भाई राठौर और उपाध्यक्ष जो है तोड़मठी, इनको हम सब लोगों ने मिलकर बनाया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मालदा जिले के मानिकटोल ग्राम में पति ने 9 महीने की गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। बताया जाता है कि पति पलाश सेन से पत्नी जूली मंडल की हत्या के बाद इस शव को गले में फंदा डालकर लटका दिया गया और ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि पति नशे का आदी था, जिसकी वजह से आए दिन दोनों में मारपीट हुआ करती थी। मृतका के परिजनों ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। মারধর করেছে, আমাকে গলা টিপেছে, তারপরে ওরে ফাঁসি লাগিয়েছে। স্বামী স্বামী শাশুড়ি দেও কেন মারধর করতে? অশান্তি করতে করিয়ে। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हुगली जिले के विसरा में सोमवार से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया और इसके लिए नगर पालिका की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। विसरा नगर पालिका प्रशासक विजय सागर मिश्रा ने बताया है कि कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में रिसरा शहर के 100 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा और इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी नगर पालिका के डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। आज लगभग 100 स्वास्थ्य कर्मी जो है उनको टीकाकरण किया जाएगा और एक कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा। यहाँ हमारे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्य चंद्रमणि सिंह जी हैं, हम लोगों के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, डॉक्टर पांडे जी डॉक्टर साहब हैं, हमारे समाजसेवी पप्पू गुप्ता जी से सभी हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी हैं और एक कंटिन्यू प्रोसेस में चलेगा। इस्लामपुर पुलिस ने रामगंज से 2 बदमाशों को अत्याधुनिक रिवॉल्वर कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम उज्जवल रेजा और रेजा बाबू बताया जाता है। दोनों चोपड़ा थाने के झारबाड़ी इलाके के रहने वाले हैं और दोनों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।
निखिल बंगा शिक्षा समिति की ओर से इस्लामपुर के खुदीराम पल्ली सुकांत स्मृति विद्यापीठ में माध्यमिक छात्रों का मॉक टेस्ट आयोजित किया गया। निखिल बंगा शिक्षक संघ के सचिव सोमनाथ मजूमदार ने कहा है कि वे पिछले 7 सालों से मॉक टेस्ट ले रहे हैं, जिसके जरिए माध्यमिक परीक्षार्थियों को परीक्षा से पहले अच्छी तरह से तैयारियों का मौका मिल सके, वे समझ सके कि किस तरह के सवाल हो सकते हैं और कैसे उनका जवाब देना है। माता पिता की सहमति के साथ ही इसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। महाराष्ट्र से सोलापुर जिले के पंढरपुर तहसील में पुलिस कॉलोनी में नागरिक सुविधाओं की कमी की वजह से निवासियों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। मानवाधिकार आयोग के माध्यम से लोक उपखंड पंढरपुर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। लोग नाली की खराब हालत और गंदगी, सड़कों की मरम्मत, अपर्याप्त जलापूर्ति, असुरक्षित नागरिकों की समस्याओं को दूर करने की मांग पर अड़े हुए हैं। मंगलौर में कुमार इंटरनेशनल होटल में जन्मदिन की पार्टी में एक युवक ने एक युवती को तेज हथियार से मारकर घायल कर दिया। हमले की घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जाता है कि युवती दक्षिण जिले के कौलडाल पुथुरा तालुक की रहने वाली है और सेंट मैरी कॉलेज की छात्रा है। इंस्टाग्राम पर युवक युवती का परिचय हुआ था। मामले की शिकायत कादरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। खबर बांगरपेट से देखेंगे, जहां पर बांगरपेट जिला काम समुद्र के डोना माजुग पंचायत के पालिया गांव में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। कर्नाटक के आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित माल्या गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾನೆ ಖಾತಾ ಇದೆ? ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ರೇನು ಅವರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಮುಂಚೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಅದು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ। कर्नाटक राज्य के मंगलौर शहर के गोपाल स्वामी मंदिर में चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने बताया है कि चोरी में शामिल अन्य 4 युवकों की तलाश जारी है। इब्बರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪಿಗಳ ತಂಡ ಏನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ಜನರ ತಂಡ ಇದೆ, ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಗಬೇಕು। ಇವುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಣಾಜೆ पुलिस ठाಣೆಯ 3 कर्नाटक के कोप्पल जिला पंचायत के बाहरी इलाके में पिछले 20 सालों से साफ सफाई का काम करने वाली महिला को कोरोना की वजह से काम से निकाल दिया गया। महिला ने काम पर वापस नहीं रखने पर जिला कलेक्टर के घर के सामने आंदोलन करने की धमकी दी। दलित संगठन के नेताओं ने भी पीड़िता को सहयोग देने के लिए जिला पंचायत के सामने आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। 6 ತಿಂಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಡಿಸಿದಾರ, ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ದುಡಿಸಿದಾರ, ಈ ತರ ಸತತವಾಗಿ ದುಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಿದ್ರು। ಈಗ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬಂದರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಅಮ್ಮ ನಿಂತು ಹೊರಗೆ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತೈತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಂಗನ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಬರೇ ಬರೋದು 1200 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಗಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? 20 ವರ್ಷ। ಯಾರು से है जहां पर दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलौर बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर लॉरी गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके चलते घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। सूरी कुमार जंक्शन पर यह घटना हुई है और इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस इस घटना को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगड़ी तालुक के आलादेख निर्वाचन क्षेत्र में मरोदी उम्मा महेश्वर मंदिर में वार्षिक प्रतिष्ठा आयाना और सीरी मेले का आयोजन किया गया है। सीरी मेला तुलुनाडु के अद्वितीय अनुष्ठानों में से एक बताया जाता है। यह आयोजन दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ। ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತೀತ।
ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆ चलिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।